बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डिस्कस करना है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। इसमें सबसे पहले है कि अल्काइल रेडिकल्स किसे कहा जाता है। अल्काइल रेडिकल्स से पहले हमने अल्केन्स के बारे में पढ़ा था कि अल्केन्स जो होते हैं ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें तमाम बॉन्ड सिंगल होते हैं और जिनमें सैचुरेशन पाई जाती है। यानी हम जब बात करते हैं सैचुरेटेड वर्ड की, तो सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें मजीद एडिशन ऑफ एटम पॉसिबल ना हो या जिसमें मैक्सिमम जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुकी हो। तो अब देखिए हम कह रहे हैं कि अल्काइल रेडिकल्स कैसे बनेंगे। लास्ट लेक्चर में जब हमने होमोलोगस सीरीज डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं अल्केन्स जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। रिएक्टिविटी कम होने की रीजन ही यही है कि उनमें मजीद एडिशन ऑफ एटम पॉसिबल नहीं है, मजीद बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही सूरत में पॉसिबल है कि जो पहले से बॉन्ड बने हुए हैं उनमें से कोई एक बॉन्ड या कोई एक एटम जो है वो रिमूव कर दिया जाए तो उसकी जगह कोई और एटम लग सकता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एटम जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। यानी मैक्सिमम जितने बॉन्ड बन सकते होते हैं अल्केन्स उतने बॉन्ड बना चुके होते हैं। तो अब हम ये कहते हैं कि अगर हमने अल्केन से कोई नई स्पीशी, कोई नया कंपाउंड, कोई भी नई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनानी है तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा वो आज हमने डिस्कस करने। तो हम ये कहते हैं कि अल्काइल रेडिकल्स कैसे बनते हैं, अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं। ये बेसिकली डेरिवेटिव्स होते हैं अल्केन्स के। डेरिवेटिव मीन ये अल्केन से डिराइव किए जाते हैं, अल्केन से हासिल किए जाते हैं। अब हम कहते हैं कि जब हमने इन्हें बनाना होता है तो उसके लिए हम हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं। हम डिफरेंट एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे पास एक स्टेबल स्पीशी है, जैसा कि मैं अगर इनके फार्मूला की बात करूं, ये हम एग्जांपल्स में इसको प्रूव भी करेंगे। इनका फार्मूला जो है वो CnH2n+1 होता है। अगर आपको अल्केन्स का फार्मूला याद हो तो अल्केन्स का जो फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जो है वो नंबर मिसिंग है, मीन CnH2n+2 की बजाय CnH2n+1 है। इसका मतलब यहाँ से जो एक नंबर आपको मिसिंग नजर आ रहा है वो बेसिकली एक हाइड्रोजन रिमूव हुए। और नेम में थोड़ा सा चेंज हमें करना होता है कि अल्केन के एंड पे हम हमेशा जो है वो ANE लगाते हैं, लेकिन जब आप अल्काइल रेडिकल की बात करेंगे तो ये जो नेम होगा यानी ANE को रिप्लेस कर दिया जाएगा YL के साथ और अल्केन्स जो होंगे ये कन्वर्ट हो जाएंगे अल्काइल में। यानी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में फर्क ये होता है कि अल्केन जो होते हैं इनके एंड पे ANE लगाया जाता है, अल्कीन के एंड पे ENE लगाया जाता है नेमिंग के हवाले से, और जो अल्काइन होते हैं उनमें YNE लगाया जाता है। लेकिन जब आपने कन्वर्जन इसकी करनी है इनटू अल्काइल रेडिकल्स तो आपने याद रखना है अल्केन जब अल्काइल में कन्वर्ट होते हैं बेसिकली बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब एक हाइड्रोजन किसी भी अल्केन से रिमूव हो जाएगा तो फिर वो अल्केन नहीं रहेगा, वो अल्काइल बन जाएगा, उसका नेम भी चेंज हो जाएगा। फिर आप उसे अल्केन नहीं कहेंगे, फिर आपने नेम में ANE को हटा के उसकी जगह YL लगा देना। ये थोड़ा सा नेमिंग में चेंज होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनकी स्पेसिफिक नेमिंग होती है, स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन होती है, इसीलिए हमें ये नेम्स का भी इसमें ख्याल रखना पड़ता है। तो जनरल फार्मूला जो है वो हमारे पास CnH2n+1 है। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं कि फॉर्मेशन होती कैसे है। सबसे पहले मैंने जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी है दैट इज मीथेन। अगर आप मीथेन के केस में देखें तो हमारे पास जो है वो CH4 यानी कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है। कार्बन एक टेट्रावेलेंट एटम है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। जब ये 4 बॉन्ड बना लेता है तो मजीद इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी नहीं है, मजीद ये बॉन्ड बना ही नहीं सकता। इसकी जितने पॉसिबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती थी या फिर इसे अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना था, इसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे और इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। अब मजीद ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। जब कोई चीज स्टेबल होती है तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन को कभी भी फेवर नहीं करती। फिर हम कहते हैं कि अगर हम इसी मीथेन को किसी और चीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमने मिथाइल क्लोराइड बनाना है, हमने मिथाइल ब्रोमाइड बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं। ये तो स्टेबल मॉलिक्यूल है, स्टेबल मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कैसे किया जाएगा। ये इसमें कौन सा चेंज पॉसिबल है कि अल्केन जैसा स्टेबल स्ट्रक्चर हमारे पास किसी और कन्वर्टेड फॉर्म में जा सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये मेरे पास फर्स्ट जो है मेंबर है अल्केन सीरीज का विच इज कॉल्ड मीथेन। मीथेन में हम क्या करेंगे कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो हम ये कहते हैं कि इन केस ऑफ मीथेन हमारे पास कार्बन एटम ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं और इसके जो 4 बॉन्ड हैं वो 4 हाइड्रोजन के साथ हैं। इसका मतलब कार्बन ये जो पूरा मॉलिक्यूल है इसमें हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है और कार्बन का ऑक्टेट। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास जो है वो कन्वर्जन हो चुकी होती है इस तरह से। अगर आप कार्बन के इर्द गिर्द देखें तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नजर आएगा और अगर आप हाइड्रोजन के करीब देखें तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड नजर आएगा। इससे हमें पता चला कि इस मॉलिक्यूल में डुप्लेट वाले एटम का डुप्लेट कंप्लीट है और जिसे ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए था वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर चुका है। अब हमने कन्वर्जन करनी है किसी और फॉर्म में,
तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। जब एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो वो जो स्टेबल स्ट्रक्चर था जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट था, अगर हम इसको देखें यहाँ पे हमारे पास रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन के नतीजे में ये बन जाएगा हमारे पास एक ऐसा अनस्टेबल स्ट्रक्चर जिसमें अभी भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन की गुंजाइश बाकी है। इसका मतलब है हम जब चाहेंगे इसमें से जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो अब इसकी जगह, यहाँ हाइड्रोजन की जगह हम क्लोरीन भी लगा सकते हैं, ब्रोमीन भी लगा सकते हैं, या जो भी हमारे पास पॉसिबल एटम होगा जो बॉन्ड बना सकता है कार्बन के साथ, वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। जैसा कि अगर हम बात करते हैं मीथेन की, मीथेन का जब मिथाइल रेडिकल बनता है और यहाँ पे Cl लग जाए तो ये मिथाइल क्लोराइड बन जाता है। अगर हम हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे Br लगा दें तो ये मिथाइल ब्रोमाइड बन जाता है एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे कोई भी जो है वो सब्स्टिट्यूएंट लगा सकते हैं। हाइड्रोजन का रिमूव करना उसके लिए पहली शर्त है, और ये याद रखिएगा जरूरी नहीं है कि हम एक ही हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। जब अल्काइल रेडिकल बनने लगते हैं तो उसमें हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, तो वो हमारे पास जैसे मीथेन है, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये मिथाइल बन जाएगा। हम सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करते, हम दूसरा भी कर सकते हैं, इसकी जगह भी सब्स्टिट्यूएंट लगा सकते हैं, हम तीसरा भी कर सकते हैं, हम चौथा भी कर सकते हैं। ये एग्जांपल जो है मीथेन वाली, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में इसकी फॉर्मेशन जो है वो चारों हाइड्रोजन का रिमूवल एक लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से मुराद जस्ट एक हाइड्रोजन का रिमूवल नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिमूव करने की जो है वो गुंजाइश है। आप चाहें तो ये चारों हाइड्रोजन भी रिमूव कर सकते हैं और इसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा सकते हैं, लेकिन वो जो भी सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे वो हमेशा अल्केन डेरिवेटिव कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने चाहे वो चारों हाइड्रोजन रिमूव करके बनाया, लेकिन आपने बनाया तो उसे अल्केन से ही है, तो जो चीज अल्केन से हासिल होगी वो अल्केन का डेरिवेटिव कहलाएगी। इसीलिए दीज आर नोन एज डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। सेकेंड एग्जाम्पल जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास इथेन की एग्जाम्पल है, ये दूसरा मेंबर कंसीडर होता है अल्केन सीरीज का। इसमें अगर आप देखें तो कार्बन जो है वो 2 हैं और 3 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ लिंक्ड फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं। हमने क्या करना है कि हमने हाइड्रोजन को रिमूव करना है, चाहे इधर से हाइड्रोजन रिमूव कर दें, चाहे यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर दें। जब भी आप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो ये अब हमारे पास एक किसी और सब्स्टिट्यूएंट की यहाँ पे गुंजाइश पॉसिबल है, यानी जहां पे भी अगर मैं हेलोजेंस की ही एग्जांपल लूं तो यहाँ पे Cl या फिर यहाँ पे Br या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच हो सकता है। तो इसका मतलब अगर इथाइल के साथ हम, ये तो इथाइल बन गया, पहले इथेन था, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, उसका रेडिकल बना विच इज कॉल्ड इथाइल। इथाइल के साथ ब्रोमीन लगाएंगे वो इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, इथाइल के साथ क्लोरीन लगाएंगे तो इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। यानी वो डिपेंड करता है कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच किया गया। बेसिकली ये जो इथेन से बना रेडिकल, इसे आपने इसका डेरिवेटिव कहना है, यानी इथाइल जो होता है वो इथेन का डेरिवेटिव है। क्यों? क्योंकि उसे आपने बनाया इथेन से बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो कि डिफरेंट, एक ही कंपाउंड होता है हमारे पास और वो मुख्तलिफ किस्म के रेडिकल्स बना रहा होता है। फर्स्ट एग्जांपल में हम कहते हैं कि प्रोपेन है। जैसे पहले 2 मेंबर्स हमने डिस्कस किए, पहले में कार्बन की तादाद 1 थी, मीथेन में कार्बन 1 था, सेकेंड में हमने देखा कार्बन 2 हो गए। पहला जिसमें कार्बन 1 होता है उसे मीथेन कहा जाता है, जिसमें कार्बन 2 होते हैं उसे इथेन कहा जाता है। थर्ड मेंबर हमारे पास है जिसमें कार्बन 3 है, 3 कार्बन वाले अल्केन को नाम दिया जाता है प्रोपेन का। प्रोपेन में हम कहते हैं कि एक ही तरह का रेडिकल नहीं बनता, बल्कि इसमें 2 रेडिकल्स की फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है। कैसे बनेगा ये? अब देखिए, ये हमारे पास है फर्स्ट मेंबर। अगर हम इस स्टेबल कंपाउंड को देखें तो इसमें हमारे पास टोटल जो है वो 3 कार्बन एटम मौजूद है। 3 कार्बन एटम में जो टर्मिनल वाले कार्बन है उनके साथ 3-3 हाइड्रोजन है, जबकि जो सेंटर वाला कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन है। वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्यों है ऐसा। हमें पता है कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा, तो आपने इसके 4 बॉन्ड्स को पूरा करना है। जैसे अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं ओपन करके, तो आप देखिए कि ये हमारे पास जो है वो 4 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। इसीलिए टर्मिनल वाला जो कार्बन होगा वो 4 बॉन्ड बना रहा होता है, तो उसे 3 हाइड्रोजन को अपने साथ लिंक करना पड़ता है। लेकिन जो सेंटर वाला कार्बन होता है उसके साथ 2 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन के साथ बने होते हैं, इसीलिए वो मजीद 2 हाइड्रोजन के साथ लिंक होता है। सो हम जाते हैं इसकी रेडिकल फॉर्मेशन की तरफ। तो हम कहते हैं कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो हम कहते हैं कि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ये भी हो सकता है कि टर्मिनल से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, चाहे वो ये टर्मिनल हो चाहे वो ये टर्मिनल हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम सेंटर से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें। अगर तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ टर्मिनल से तो हम इसे नाम देंगे एन प्रोपाइल रेडिकल का। अब देखें, ये हमारे पास CH3 CH2 और टर्मिनल से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो हम इसे नाम दे देते हैं एन प्रोपाइल रेडिकल का। और अगर ये जो हाइड्रोजन है वो यहां सेंटर से रिमूव हो जाए
अगर ये सेंटर से रिमूव हुआ तो इसको नाम दे दिया जाएगा आइसोप्रोपाइल रेडिकल का। यानी पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन किस पोजीशन से रिमूव हुआ। जब पोजीशन डिफरेंट होगी तो नेम भी चेंज हो जाएगा, और अगर ये टर्मिनल से रिमूव होने वाला हाइड्रोजन है तो हम इसे नाम दे देंगे कि ये हमारे पास रेडिकल तो बना, लेकिन रेडिकल का नाम है एन प्रोपाइल रेडिकल। और अगर सेंटर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो इसको नाम दे दिया जाएगा आइसोप्रोपाइल रेडिकल का। देन हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन की। इसमें हमारे पास जो है वो ब्यूटेन के दो फॉर्म्स गिवन है हमें। फर्स्ट जो है वो एन ब्यूटेन है, सेकंड जो एग्जांपल है वो हमारे पास है आइसोब्यूटेन की। हम देखते हैं कि इससे कौन कौन से रेडिकल्स बन सकते हैं। अगर हमारे पास एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन में अगर तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, अगर तो टर्मिनल से यानी एंड से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो इसे नाम दिया जाएगा एन ब्यूटाइल का। और अगर हाइड्रोजन रिमूव हो गया सेंट्रल पोजीशन से तो इसे नाम दे दिया जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल का, क्योंकि ये टर्मिनल से फर्स्ट जो है वो सेकंड नंबर पे पाए जाने वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, इसीलिए इसे नाम दिया जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल का। तो ये डिपेंड करता है, बेसिकली इनके नेम चेंज हो जाएंगे। अगर तो टर्मिनल से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, जैसा कि आप ये लंबी चेन देख रहे हैं, तो इस चेन में अगर इस टर्मिनल से हाइड्रोजन रिमूव हो या इस टर्मिनल से, दोनों कंडीशंस में इसे नाम एक ही दिया जाएगा एन ब्यूटाइल। और अगर यहाँ पे सेंटर से रिमूव हो रहा है तो इसे नाम दिया जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल का। और अगर यहां से भी हो जाएगा तो तब भी हम इसे नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल का ही देंगे। यानी इन दोनों में से किसी पोजीशन से अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वो सेकेंडरी ब्यूटाइल कहलाएगा। देन हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें आइसोब्यूटेन की एग्जांपल है। आइसोब्यूटेन के केस में अगर तो रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन हुआ तो इसका मतलब ये जो टर्मिनल पे पाए जाने वाला CH3 है, इसमें से एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो ये बन जाएगा CH3CH, इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट CH3 अटैच है, और यहाँ पे ये CH3 की बजाय ये बन जाएगा CH2, यानी टर्मिनल से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास सेंटर में पाया जाने वाला हाइड्रोजन, आप देख रहे हैं आइसोब्यूटाइल में सेंटर में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, और ये एक हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाएगा तो ये हमारे पास एक और रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी डिपेंड करता है कि हम कौन सी पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, उसकी पोजीशन के लिहाज से इनके नेम्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर इनकी पोजीशन चेंज हो रही होगी तो इनके नेम्स भी चेंज हो जाएंगे। जो हमारे पास फर्स्ट बनेगा रेडिकल, इसको हम नाम देते हैं कि क्योंकि ये टर्मिनल से रिमूव हुआ तो इसको नाम दिया जाता है आइसो ब्यूटाइल रेडिकल का। और ये जो हमारे पास है इसको नाम दिया जाता है टर्शरी ब्यूटाइल का, क्योंकि इसमें तीन जो है वो एक जैसे ग्रुप सेंटर वाले कार्बन के साथ अटैच होते हैं, इसलिए इसे नाम दिया जाता है टर्शरी ब्यूटाइल का। तो डिपेंड करता है कि कौन सी पोजीशन से हाइड्रोजन का रिमूवल है, उसके अकॉर्डिंग हम अल्काइल रेडिकल्स को नेम देते हैं। इनके नेम्स में ही डिफरेंस होता है, बाकी इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अल्काइल रेडिकल्स की एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाती हैं स्ट्रक्चर की बेस पे। तो हम ये बेसिकली फॉर्मेशन देखते हैं अल्काइल रेडिकल्स के हवाले से। ये टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है, और इसमें स्पेशली आपने याद रखना है कि हम अल्केन्स से बना रहे हैं इन्हें, तो इनका नेम भी चेंज हो जाएगा, इनका फार्मूला भी चेंज हो जाएगा, और CnH2n+1 जो है वो इसका जनरल फार्मूला होगा। आप तमाम केसेस में देखें तो हमारे पास यही फार्मूला जो है वो वैलिड होगा।